आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एसवीओ होता क्या है और एसवीओ की जरूरत आपको क्यों पड़ती है, तो एसवीओ में ही पूरी अंग्रेजी है। एसवीओ के अंदर में ही पूरी अंग्रेजी है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस हो वहां पे सब्जेक्ट ही आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड आता है, और अदर वर्ड में ही बहुत कुछ है। तो हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखा कि भाई एसवीओ को तोड़ने के लिए आपसे आज के बाद से कोई भी पूछेगा तो आप सीधे कोई भी आदमी से पूछेगा तो क्या बोलेगा, एसवीओ का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आप जब वर्ब को तोड़ते हैं तो वर्ब दो भागों में बढ़ जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है। फिर देन आफ्टर आता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहीं एक पार्ट होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आता है आरपीएस का मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है। ये क्या होता है कि एक सेंटेंस का रेस्ट पार्ट होता है जो अलग से जोड़ दिया जाता है। अदर वर्ड का मतलब क्या होता है, आज से कोई अगर आपसे पूछता है कि अदर वर्ड क्या है तो बोलिए कि भाई वो सेंटेंस का क्या होता है, रेस्ट पार्ट होता है, यानी कि उसको अलग से जोड़ा जाता है। फिर लास्ट में आता है टाइम। अब हम आपको एक एक करके समझा देंगे 5 से 10 मिनट के अंदर में कि सब्जेक्ट होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब की क्या भूमिका होती है, मेन वर्ब किसको कहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आरपीएस क्या होता है, टाइम क्या, ये सब कुछ हम आपको 5 से 10 मिनट में समझा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात समझिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि दुनिया में जितने भी चीज आपको दिखाई देते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होगा, और नाम लेते आपके दिमाग में एक इमेज बन जाना चाहिए। हमने बोला कि भाई बस, हमने क्या बोला, बस। अभी सामने कोई बस है क्या, लेकिन हमने जैसे ही बोला बस, आपके दिमाग में फिगर बना कि नहीं बना। तो जो आपने सुना और सुनते मात्र आपके दिमाग में उस चीज का क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि नाउन क्या होता है, तो जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है। नाउन का मतलब नाम, और नाम लेते दिमाग में क्या बना, फिगर बना ना, तो वो क्या है, सब्जेक्ट हो गया। इतना बात अपने को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब का भूमिका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्यों आता है, और सब्जेक्ट अभी हमने देखिए 2-3 तरीके से नहीं समझा है कि सब्जेक्ट हमने पहले बोला कि सब्जेक्ट यानी कि जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसका कोई नाम हो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग को शुरू से क्या पढ़ा जाता है कि भाई काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। पहला बात सही है, गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हमने बोला कि राम एक विद्यार्थी है, तो राम तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो जिसके विषय में बात की जाए वो भी क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई ने किसी ने बोला कि भाई काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिसके विषय में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और हमने दो चीज क्या समझाया था कि जिसको देख सकते हैं या छू सकते हैं। तो जो काम करता है क्या आप उसको देख सकते हैं कि नहीं, जो जिसके विषय में बात की जाती है उसे आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उसे भी तो छू सकते हैं। तो अगर आप कान को घुमा के पकड़ेंगे तो बात वहीं पे आता है कि भाई जिसे देखा, जिसे छुआ, जिसका नाम है, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब ही होता है नाउन। अब वहां पे बात आती है कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। सबसे पहला इसी में आ रहा है, अभी हम आगे भी नहीं गए कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। आज तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है, समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो सबसे पहले चाहिए नाउन, सही बोले हैं, प्रोनाउन चाहिए, और उसके बाद नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। अब ये नाउन क्या होता है, सबको पता है कि दुनिया का कोई भी नाम हो नाउन होता है। अब बात आती है प्रोनाउन पे। तो अभी हम लोग को आवाज आ रहा है कि भाई कोई पर्सन है जो कल चला रहा है, तो कोई तो है जो कल चला रहा है, तो जो दिखाई ना दे लेकिन है वो क्या होता है, नाउन होता, प्रोनाउन होता है। और नाउन का मतलब जो दिखाई दे, और प्रोनाउन का मतलब जो दिखाई ना दे लेकिन है। गाड़ी रोड पे चल रही है तो कोई ना कोई तो ड्राइवर चला ही रहा है, तो ड्राइवर इस दुनिया में है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है। अब बात आती है नाउन इक्विवेलेंट की। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि होता है वर्ब, लेकिन वहां पे जो वर्ब है वो नाउन की तरह बिहेव करता है। हमने बोला कि मैं टहल रहा हूं तो आई एम वॉकिंग, और हमने बोला कि टहलना जरूरी है तो वॉकिंग इज गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉकिंग जो आ गया वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो सब्जेक्ट मतलब नाउन, तो जो आपका वर्ब है वो क्या काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट में दो पार्ट आते हैं, एक आता है जेरंड का, एक आता है इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, वो भी नाउन है। और आपने बोला आईएनजी फॉर्म में अगर कोई वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो वो भी नाउन है। वर्ब तो है लेकिन काम कैसे कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया। तो हमको अब ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या।
जो दिखाई दिया जिसे छू दिए वो सब्जेक्ट हो गया, और होने के लिए तीन चीज चाहिए, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग, जेरंड और इंफिनिटिव। समझ में आ गया। अब आ गया हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को और किसी भी मेन वर्ब को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट को या अदर पार्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसकी भूमिका ये है। अब इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी, लेकिन हल्का हल्का सा नेचर चेंज होता है। और इसकी संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, इज, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड, मस्ट। इसकी संख्या इतनी है। इसको पढ़ने के लिए हमको वन बाई वन सबको पढ़ना पड़ेगा, जो हम आपको पढ़ाएंगे। अब बात आ गई मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब किसको कहते हैं? मेन वर्ब का मतलब होता है टेंस। आपके आज से अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई टेंस क्या होता है, तो टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है टेंस। तो भाई हमने कल भी चीज समझाया था कि टेंस में कभी भी फ्यूचर नहीं होता है। टेंस में दो ही वो चीज होता है, या तो प्रेजेंट होता है या तो पास्ट होता है। तो आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का मतलब होता है टेंस। ठीक है, और जो टेंस होते हैं और वर्ब होते हैं, तो वर्ब में कितने, वर्ब के कितने रूप हैं? 5। लेकिन अगर आज के बाद सबसे कोई पूछता है कि भाई वर्ब के कितने रूप है, तो आप बोलिए सिंगल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वही आपका ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वही प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। और जो प्रेजेंट फॉर्म जो वर्ब होता है वर्ब का, उसी को बोलते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि जब वर्ब ने जन्म लिया था तो उसने सिंगल लिया था, और उसके बाद V2, V3, V4, V5 जो है उन्हें जो है लाया गया, वो डुप्लीकेट होते हैं, उनको समय के हिसाब से क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, तो जो आपसे आज से कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो बोलिए कि पहले एक ही होता है, जो ओरिजिनल है, जो प्लूरल है, जो प्रेजेंट है, और उसके बाद इन सबको लाया गया। समझ में आ रहा है? किसको देख के? टाइम को देख के। ठीक, तो आपको समझ में आया कि V1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, जो काम हो चुका है। मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, तो ये क्या हुआ, V3। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब आपने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, यहां पर भी थोड़ा माजरा फंसेगा। अभी हमने एक सेंटेंस बोला, ध्यान से सुनिए, कि मैं खाना खा रहा हूं और सूरज पूरब से निकल रहा है, सूरज पूरब से निकल रहा है और मैं खाना खा रहा हूं। तो मैं खाना खा रहा हूं तो क्या एनी टाइम खाते रहेंगे? यानी कि काम क्या है, टेम्पररी है। तो जो टेम्पररी काम होता है वो क्या बनता है, कंटिन्यूअस के अंदर में बनता है। लेकिन सूरज पूरब से निकल रहा है तो ये परमानेंट काम है। अब ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो ये चीज समझने की चीज है। हमको हमेशा क्या सिखाया गया है कि आईएनजी फॉर्म रहेगा, रहा रही रहेगा, आईएनजी लगेगा। भाई ऐसी बात नहीं होती है। जब आदमी अगर तैयारी कर रहा है, बढ़िया से तैयारी कर रहा है, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? तो जो काम परमानेंट होगा, जो काम फिक्स होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और जो काम टेम्पररी होगा वो किस में बनेगा, कंटिन्यूअस में। कब? जब रहा रही रहेगा तब। लेकिन गागेगी रहेगा तो टेम्पररी है, तो क्या बनेगा, सिंपल फ्यूचर में बनेगा। लेकिन फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। कितना बड़ा डिफरेंट पकड़ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? हम लोग को ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी कहानी पता नहीं था। आप लोग तो खैर अभी इंटर पास किए हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन में हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन पास है। तो आप लोग सही समय पर सही अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, और जो हम लोगों ने धक्का खाया वो आप नहीं खा पाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों को बात मेरी समझ में आ रही है, कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है। तो जिनको समझ में आ रही है उनके दिमाग पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो जब प्रभाव पड़ता है तो ऑब्जेक्ट होता है, और जब प्रभाव नहीं पड़ता है, बात ऊपर से चल जाए, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? हमने पढ़ाया, आपको समझ में आया तो ऑब्जेक्ट, नहीं समझ में आया तो कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा है आरपीएस। तो आरपीएस का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड होता है। कि हमने बोला कि भाई मैं खा रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अब हमने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने बोला मैं रोटी खा रहा हूँ। अब आपने बोला कि मैं रोटी के साथ में दाल भी खा रहा हूँ, चावल भी खा रहा हूँ, और उसके बाद मैं रोटी तो खा रहा हूँ, साथ में मेरे पिताजी भी खा रहे हैं। तो अब पिताजी क्या हुए, एक्स्ट्रा जुड़ गए। मैं रोटी खा रहा हूँ, इसका मतलब ये सेंटेंस मेरे ऊपर है, लेकिन पिताजी भी साथ में खा रहे थे, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो जब कोई वर्ड एक्स्ट्रा आता है तो वो क्या होता है, आरपीएस हो जाता है, अदर वर्ड हो जाता है। ठीक है। अब बोला टाइम, तो टाइम का मतलब क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक।
ठीक है। आज से लेके कल तक दिन, महीना, समय, वर्ष, मौसम को बताने के लिए जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, सुबह हो, शाम हो, महीना हो। महीना का मतलब समझ रहे हैं ना सब लोग? जनवरी फरवरी किस में आ जाएगा? टाइम में ही आएगा। ठीक है। हमने बोला कि 1947 1942 किस में आ जाएगा? टाइम में आ जाएगा। आप लोग समझ रहे, सुबह शाम, दिन रात, आधी रात, ये सब किस में आएगा? टाइम में आएगा। इतना क्लियर है? 2 साल पहले, 4 साल पहले, कुछ समय पहले, थोड़ा देर पहले, ये सब किस में आएगा? टाइम में आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यही होता है एसबीओ। एसबीओ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को तोड़ना पड़ेगा। इसमें जो 24 हेल्पिंग वर्ब आते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा 1 बाय 1 करके, किसका किसका क्या रोल होता है, कौन कहाँ पे काम आता है। फिर आपको 5 मेन वर्ब को पढ़ना पड़ेगा, तो आपको टेंस की जानकारी हो जाएगी। फिर आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ा चुके हुए हैं, फिर पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे। अदर वर्ड तो पढ़ाएंगे ही, और उसके बाद टाइम। समझ में आ रहा है? इतना चीज है ये आपका एसबीओ। अगर ये समझ लिए तो फिर अंग्रेजी आसान हो जाता है। क्लियर? अब कोई डाउट है? आप किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हम इतना देर समझाएं, किसको क्या समझ में आया, किसके ऊपर से गया और किसको समझ में आ गया। और हम चाहते हैं क्या कि जिस तरीके से हम अभी अंग्रेजी के ऊपर बोलते जा रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी बोले। समझ में आया?